हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि कौन सी संस्था संवैधानिक है, सांविधिक है और संवैधानिक है कि नहीं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। ये 9वें क्रम की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी आयोग है, ज्यादातर इनके जो आयोग मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा देखिए, इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, और अधिनियम जो लाया गया था 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना भी 1950 में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, इसमें मैं बता देता हूं, इसमें 9 से 11 अध्यक्ष सहित सदस्य होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है। इसमें 1 और 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक भारतीय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, मुख्य आयुक्त होता है, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, और ये 65 वर्ष या 6 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले पूरा होता है, के समय के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बहरी। आपको बताना है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 को की गई थी, और 2014 को योजना आयोग को समाप्त करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जो है, मोदी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। अगर देखिए हम इसकी बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक है, सांविधिक है, या संवैधानिक है? तो ये जो है, देखिए मैंने इसको ए, इसको बी और इसको सी ऑप्शन से तब्दील कर दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसका संविधान में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है। इसके लिए एक अलग से अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, वही कैग की बात करें तो कैग जो है संवैधानिक है, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल, संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 148 से 151, इसमें प्रावधान दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का। ठीक है, तो इसी प्रकार से कैग जो एनजीटी है, इसके लिए भी अधिनियम लाया गया था। तो ये सांविधिक आयोग हो जाएगा। अब देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्रम बताना है। ठीक, और पहले कैग कौन थे? नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश श्रीवास्तव। इसकी स्थापना की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर आप जानते हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही होगा, और 90 दिन के अंतर्गत इन्हें कार्यवाही करना पड़ती है अगर अपील की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है इकबाल सिंह लालपुरा सरदार जी। ठीक है, आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। मुख्यालय आपको पता ही होगा कि मुख्यालय कहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। देखिए, ए बी सी ये एक ही श्रेणी में जाएगा, ये भी एक ही श्रेणी में जाएगा। ठीक है, सतर्कता आयोग बी की श्रेणी में जाएगा,
ये भी बी की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए अधिनियम लाए गए थे और ये एक्ट में है। ठीक है, आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक, तो इसके अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है किशोर मकवाना, और अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है अंतर सिंह आर्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, और अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की स्थापना 1963 में, एक साल पहले इसकी हुई थी, तो इसको भी आप ध्यान रखें। और राष्ट्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है हीरालाल सामरिया। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको अभी चेंज किया गया है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अभी मैंने बात की थी नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी है। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अगर हम फर्स्ट नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये मोदी जी थे 2015 में, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी मोदी जी है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं योजना आयोग की, योजना आयोग के पहले जो थे पहले अध्यक्ष वो थे जवाहरलाल नेहरू, और अगर अंतिम की बात करें 2014 में इसे समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो अंतिम होंगे मोदी जी। और अंतिम में उपाध्यक्ष कौन थे, मॉन्टिक्स एल्होवालिया, ये काफी फेमस उपाध्यक्ष रहे। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग की सीईओ, नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो ये है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक, आपको बताना है कि पहले सीईओ कौन थे नीति आयोग के। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष की हम बात कर चुके हैं, वर्तमान अध्यक्ष में कौन है, वर्तमान अध्यक्ष की हम पहले से ही बात कर चुके हैं, सुमन बैरी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो होती है, इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 280 में है, और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे क्या करता है, इसका गठन करता है। इसमें 4 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अतिरिक्त। ठीक है, 1+4। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है एस किशोर, SSC। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है रवनीत कौर, और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंक कानून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।